वैशु, ओ वैशु, कहाँ चली गई? जल्दी से आ बेटा। आई माँ, बस 2 मिनट। देखो, मैया की चुनरी बस पूरी होने वाली है। अच्छा, तो फिर मैया के लिए प्रसाद नहीं बनाएगी क्या? नहीं माँ, प्रसाद तुम ही बना दो, मैं ये चुनरी बना लेती हूँ। अरे पर तुझे तो खुद प्रसाद बनाना था ना। हाँ लेकिन अगर मेरे हाथों से बना प्रसाद मैया को अच्छा नहीं लगा तो? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? ऐसा क्यों बोल रही है? वो कमला काकी बोल रही थी कि मैं जितनी काली हूं उतना ही काला प्रसाद बनाऊंगी, जो मैया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। माँ एक बात तो बताओ, मैया तो खुद कितनी सुंदर है, फिर उन्होंने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? किसने कहा तू बदसूरत है? और तू ना, वो कमला की बातें मत सुना कर, वो तो कुछ भी बोलती है। माता रानी के लिए उसके सारे भक्त बराबर हैं, कोई काला या गोरा नहीं, और ना ही कोई अमीर गरीब का भेद है उनके लिए। चल अब जल्दी उठ और मेरे साथ चलकर प्रसाद बना। इतना कहकर गौरी अपनी बेटी वैष्णवी को लेकर रसोई में चली गई और फिर बड़े मन से उन दोनों ने मिलकर माँ दुर्गा के लिए हलवा चने का प्रसाद बनाया। जन्म से ही वैष्णवी का रंग कुछ दबा हुआ था और यही वजह थी कि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। वो जो भी काम करती उसे खुद पर भरोसा नहीं हो पाता था। वाह माँ, प्रसाद की खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है, लेकिन इसका स्वाद तो अच्छा होगा ना? अब मैया को पसंद तो आएगा ना? अरे, तूने इतनी श्रद्धा और प्रेम से ये प्रसाद बनाया है तो मैया को पसंद क्यों नहीं आएगा? अच्छा सुन, अब मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। जब लौटूंगी तब साथ में मैया को भोग लगाएंगे, ठीक है? और तब तक तू मैया की चुनरी भी तैयार कर लेना। इतना कहकर गौरी घर से निकल गई। वो पास की ही एक बड़ी सोसाइटी के कुछ घरों में काम करने जाती थी और इस काम से ही वो अपना और अपनी बेटी वैष्णवी का पेट पाल रही थी। गौरी के पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और तब से गौरी और वैष्णवी का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। हालांकि दोनों माँ बेटी इस हाल में भी खुश थीं। दोनों को माँ दुर्गा पर असीम श्रद्धा थी और जब भी माँ के नवरात्रे आते तो वो बड़े ही मन से उन्हें मनाती थी और पूरे 9 दिनों के व्रत भी रखती थी। माँ, तुम जहाँ काम पर जाती हो आज वहां जगराता है ना? हाँ है तो सही। तो चलो ना माँ, हम भी चलते हैं मैया के जगराते में। नहीं नहीं वैशु, हम वहां नहीं जा सकते। वो बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसके मंदिर में जगराता हो रहा है। वहां सब सोसाइटी के बड़े बड़े लोग ही जा सकते हैं। पर माँ, तुमने ही तो कहा था कि मैया के लिए उसके सारे भक्त एक बराबर हैं, तो फिर हम छोटे और वो बड़े कैसे हुए? बात वो नहीं है, मुझे डर है कि किसी ने कुछ कह दिया तो। ओहो माँ, कोई कुछ कहेगा तो ये माता रानी का प्रसाद खिला देंगे उसे। वैष्णवी के जोर देने पर गौरी उसे साथ लेकर जगराते में जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सोसाइटी के गेट पर ही वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उन दोनों को रोक लिया। अरे कहाँ जा रही हो तुम? है तुम तो गौरी हो ना? तुम्हें तो काम के लिए सुबह आना होता है, इस वक्त कहाँ जा रही हो? अगर किसी ने काम के लिए बुलाया है तो उससे बात करवानी होगी। मैं काम के लिए नहीं आई हूँ, वो जगराते में शामिल होना था। मेरी बच्ची का बहुत मन है। मन है तो क्या कहीं भी घुस जाओगी? हैं तुम दोनों अंदर नहीं जा सकती। यहाँ बस सोसाइटी में रहने वाले लोग ही शामिल हो सकते हैं, समझी? अंकल ऐसा मत बोलो, देखो मैं आपके लिए माता रानी का ये प्रसाद लेकर आई हूँ, आप इसे खा लो और हमें अंदर जाने दो। अरे गुड़िया, घूस देनी ही थी तो थोड़ी ढंग की देती। ये हलवा चने से मेरा क्या होगा? चल कोई बात नहीं, लाओ ये प्रसाद तो दे ही दो और अंदर भी चली जाओ, लेकिन याद रहे सबकी नजरों से बचकर रहना और जल्दी वापस भी आ जाना, समझी? गार्ड की बात पर सिर हिलाकर वैष्णवी सोसाइटी के अंदर चली गई और पीछे पीछे गौरी भी चल दी। वो दोनों सबकी नजरों से छिपकर एक कोने में बैठ गए और माता रानी के भजन सुनते हुए जल्दी ही भक्ति में लीन हो गए। वो दोनों जिस जगह पर बैठी थी वहां से जागरण की सजावट में लगी बड़ी बड़ी लाइटों की तारें जा रही थी। अचानक ही उन तारों में स्पार्क हुआ और उससे निकली चिंगारी उन दोनों की तरफ उठने लगी। ये देखकर गौरी ने फौरन वैष्णवी को दूर धकेल दिया, लेकिन वो खुद नहीं बच सकी। स्पार्क काफी तेज था और आग का रूप ले चुका था और गौरी उस आग की चपेट में आ चुकी थी। ये देखकर वैष्णवी मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई है, कोई तो बचाओ मेरी माँ को। वैष्णवी की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचे, लेकिन सभी का ध्यान पहले जगराते के पंडाल को बचाने पर था और जब तक लोगों ने गौरी की सुध ली उसकी मौत हो चुकी थी और इसी के साथ एक ही पल में वैष्णवी के लिए सब कुछ खत्म हो गया। वो पूरी तरह से अनाथ हो चुकी थी और उसकी सुध लेने वाला अब कोई नहीं बचा था। मैया, मैया, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ?
पहले बाबा को और फिर माँ को भी अपने पास बुला लिया। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मुझे भी बुला लो, मुझे भी अपने पास बुला लो मैया, बुला लो। वैष्णवी माता रानी के सामने फूट फूट कर रो रही थी। तभी घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वैष्णवी ने दरवाजा खोला तो बाहर वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जिसे जगराते वाले दिन वैष्णवी ने प्रसाद दिया था। अंकल, आप तो... हाँ गुड़िया, मैं वही हूँ जिसे तुमने उस दिन प्रसाद दिया था। तुम्हारी माँ के साथ उस दिन जो हुआ, कहीं ना कहीं मैं उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। उस दिन मुझे तुम दोनों को अंदर नहीं भेजना चाहिए था। नहीं अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरा तो नसीब ही काला है, बिल्कुल मेरे रंग की तरह। नहीं गुड़िया, ऐसे मत बोलो। अच्छा ये बताओ, तुमने उस दिन मुझे जो प्रसाद दिया था वो तुम कहाँ से लाई थी? मेरा मतलब है कि उसे किसने बनाया था? बनाया तो मैं नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने मेरी मदद की थी। मुझे लगा ही था। गुड़िया, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बनाए उस प्रसाद में कितनी शक्ति थी। उसने वो चमत्कार कर दिखाया जिसकी मुझे कभी उम्मीद तक नहीं थी। क्या मतलब अंकल, कैसा चमत्कार? वो हुआ यूं कि उस दिन वहां आग लगने की वजह से मेरा ध्यान उसी में लगा रहा और मैं वो प्रसाद नहीं खा पाया। फिर मैंने घर जाकर वो प्रसाद अपनी बेटी को खिला दिया और फिर क्या हुआ अंकल? मैंने पहली बार अपनी बेटी की आवाज सुनी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बेटी बचपन से बोल नहीं सकती थी, लेकिन तुम्हारा प्रसाद खाकर वो बोलने लगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं अंकल, आपकी बेटी की आवाज किसी और वजह से आई होगी। मैंने तो प्रसाद में कुछ खास नहीं मिलाया था। मिलाया था गुड़िया, तुमने अपनी भक्ति और माता रानी के प्रति सच्ची श्रद्धा मिलाई थी उसमें, और उसी से वो प्रसाद चमत्कारी हो गया। उस गार्ड की बातों पर वैष्णवी को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उस गार्ड के कहने पर उसने फिर से माँ दुर्गा का नाम लेकर ठीक वैसे ही प्रसाद बनाया जैसे उस दिन बनाया था। प्रसाद बनाने का सारा सामान गार्ड अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद वैष्णवी ने सारे प्रसाद को लेकर माता रानी को भोग लगाया और फिर... लाओ गुड़िया, अपने लिए प्रसाद निकाल लो और फिर बाकी का मुझे दे दो। वैष्णवी ने ऐसा ही किया और फिर गार्ड ने वो सारा प्रसाद ले जाकर उन सभी लोगों में बांट दिया जो किसी न किसी तरह से परेशान थे। इसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। बीमारी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वैष्णवी के हाथों से बने उस प्रसाद को खाने के बाद हर कोई ठीक हो रहा था। और इस तरह यह साबित हो गया कि वैष्णवी की भक्ति में कितनी शक्ति थी। जैसे ही बात फैली, चाहे अमीर हो या गरीब, हर कोई वैष्णवी के पास आने लगा। लोग उसके हाथों से बने प्रसाद के बदले उसे कुछ भी देने को तैयार थे, लेकिन वैष्णवी को कुछ नहीं चाहिए था। वो लोगों से प्रसाद बनाने का सामान लेती और फिर पूरी श्रद्धा से प्रसाद बनाकर माता रानी को भोग लगाती और बिना कुछ लिए सामान देने वाले को सारा प्रसाद सौंप देती, जिसे खाकर लोग चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगे। धीरे धीरे वैष्णवी प्रसाद वाली माई के नाम से दूर दूर तक मशहूर हो गई और लोग उसे भी माँ दुर्गा का अवतार मानकर पूजने लगे। फिर एक दिन... गुड़िया, मैं जिस सोसाइटी में काम करता हूँ ना, वहाँ एक परिवार है जो तुम्हें गोद लेना चाहता है। वो लोग बहुत अमीर हैं और भले लोग भी हैं, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं है। वो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर पालना चाहते हैं और तुम्हें एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। मेरी मानो तो हाँ कह दो। इस तरह अकेले कब तक सबका भला करती रहोगी? नहीं अंकल, मेरी मैया ने मेरे लिए जो जीवन चुना है, मैं वही जीना चाहती हूँ। मैं समझ गई हूँ कि भले ही मैं काली हूँ, लेकिन मैया के आशीर्वाद से बहुत लोगों की मदद कर सकती हूँ। और मैं अकेली कहाँ हूँ? मेरी माता रानी हमेशा मेरे साथ है। इससे ज्यादा की ना तो मुझे जरूरत है और ना ही इच्छा। फाल्गुनी माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। कुछ दिनों के बाद फाल्गुनी अपने बेटे प्रतीक की शादी तन्वी से कर देती है और तन्वी उसके घर बहू बनकर आ जाती है। वो तन्वी को माँ दुर्गा की मूर्ति के पास ले जाती है। तन्वी बहू, रोज सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा करना, उसके बाद ही घर का कोई काम करना। ठीक है माँ जी, मैं रोज सुबह सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करूंगी। फाल्गुनी तन्वी को अपने कमरे में ले जाती है। बहू, आज रात तुम्हें मेरे पास सोना होगा। कल सुबह हम तीनों माँ दुर्गा के मंदिर जाएंगे। माता रानी के आशीर्वाद के बाद ही तुम और प्रतीक एक साथ सो सकोगे। ठीक है माँ जी। तन्वी फाल्गुनी के साथ सो जाती है। फाल्गुनी को नींद आ जाती है, लेकिन तन्वी को नींद नहीं आती है।
वो मन ही मन सोचती है, ये कैसी रस्म है कि दुल्हा दुल्हन को माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए अलग अलग सोने पर मजबूर किया गया है। ऐसी पूजा से क्या फायदा? तन्वी के मन में यही सवाल बार बार आते हैं। काफी देर के बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह सुबह फाल्गुनी उसे जगाती है। बहू, सुबह के 6 बज गए हैं, जल्दी से तैयार हो जा, हमें माता के मंदिर जाना है। तन्वी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद तन्वी, प्रतीक और फाल्गुनी तीनों दुर्गा माता के मंदिर जाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। घर आने के बाद दोनों सास बहू माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। पूजा के बाद, माँ जी, अगर आपकी पूजा खत्म हो गई हो तो मेरे लिए कुछ खाने को बना दीजिए, मुझे भूख लगी है। हाँ बहू, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। फाल्गुनी रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगती है और तन्वी अपने कमरे में आराम कर रही होती है। ये क्या तन्वी, तुम यहाँ आराम कर रही हो? माँ रसोई में अकेले काम कर रही है। तभी फाल्गुनी चाय नाश्ता लेकर वहां आती है। प्रतीक बेटा, तू ये कैसी बात कर रहा है? कल ही तो तेरी शादी हुई है, अभी तो बहू की पहली रसोई भी नहीं हुई। परसों बहू की पहली रसोई है, उसके बाद बहू घर के काम करेगी। अभी बहू को आराम करने दे। चल बहू, नाश्ता कर ले, तुझे भूख लगी थी ना। फाल्गुनी बड़े प्यार से तन्वी को नाश्ता कराती है। तन्वी के 2 दिन बड़े आराम से गुजरते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद जब तन्वी की पहली रसोई होती है, उस दिन नहा धोकर रसोई में वो खाना बनाने लगती है। ये तू क्या कर रही है बहू? माँ जी, आपने ही तो कहा था कि आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए खाना बना रही हूँ। लेकिन सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा कर। माता की पूजा किए बिना घर का कोई काम शुरू मत करना। ठीक है माँ जी। फाल्गुनी तन्वी को माँ दुर्गा की मूर्ति के पास ले जाती है और दोनों सास बहू दुर्गा माँ की पूजा करती हैं। जिसके बाद तन्वी पहली रसोई का खाना बनाती है और टेबल पर खाना लगा देती है। माँ जी चलिए, खाना बन गया है। फाल्गुनी और प्रतीक खाने के टेबल पर आते हैं। तन्वी बहू, तूने माँ दुर्गा को भोग लगाया है? नहीं माँ जी। बहू, तूने आज पहली बार खाना बनाया है और दुर्गा माँ को भोग नहीं लगाया। इस घर में रोज सबसे पहला निवाला दुर्गा माँ खाती हैं, उसके बाद ही कोई खाता है। जा जाकर पहले दुर्गा माँ को भोग लगा कर आ। माँ जी, ये क्या रोज रोज दुर्गा माँ लगा रखा है आपने? इस घर में मिट्टी की मूर्त के अलावा इंसान भी रहते हैं। तन्वी, माँ ठीक कह रही है। माँ दुर्गा को भोग लगाए बिना हम खाना कैसे खा सकते हैं? तन्वी उठकर रसोई में जाती है और पूजा की थाली में खाना निकालकर माँ दुर्गा के सामने रख देती है। जिसके बाद वो खाने की टेबल पर आती है। बहू, अब वो खाना हम तीनों शाम के समय माँ दुर्गा का प्रसाद समझकर खाएंगे। ठीक है माँ जी, अब तो हम खाना खा सकते हैं ना? हाँ, लेकिन खाना शुरू करने से पहले माँ दुर्गा का नाम जरूर ले लेना। ऐसा कहकर फाल्गुनी और प्रतीक अपनी आंखें बंद करके माँ दुर्गा का नाम लेते हैं और तन्वी ये सब करते हुए उन्हें देखती है। जिसके बाद तीनों खाना शुरू करते हैं। फाल्गुनी रोज सुबह माँ दुर्गा की पूजा करती और तन्वी को भी अपने साथ पूजा करने के लिए कहती। एक दिन, माँ जी, ये रोज रोज का पूजा पाठ मुझसे नहीं होगा। ये तू क्या कह रही है तन्वी बहू? तुझे तो पता है कि माँ दुर्गा की पूजा किए बिना घर में कोई काम नहीं होता। तो पूजा आप ही कर लीजिए ना, मुझे पूजा करने के लिए क्यों कहती हैं? उस दिन के बाद से तन्वी दुर्गा माता की पूजा करना बंद कर देती है, लेकिन फाल्गुनी रोज दुर्गा माँ की पूजा करती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। तन्वी बहू, नवरात्रि का त्योहार आने वाला है। मैं हर साल घर में कलश स्थापना करती हूँ। अब तू आ गई है तो पूजा में मेरी मदद कर देना। माँ जी, आप तो जानती हैं कि मैं पूजा पाठ का दिखावा नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आप खुद ही नवरात्रि पूजा की तैयारी कर लीजिए। ठीक है बहू। फाल्गुनी बाजार जाकर पूजा का सामान खरीद कर लाती है और नवरात्रि की तैयारी में जुट जाती है। 2 दिन के बाद नवरात्रि का त्योहार आ जाता है। फाल्गुनी 9 दिनों का व्रत रखती है और रोज माँ दुर्गा की पूजा करती है। नवरात्र का पहला दिन था। फाल्गुनी पूजा करने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी तो वहीं तन्वी और प्रतीक खाना खा रहे थे। तभी घर के बाहर किसी महिला की आवाज आती है। घर में कोई है क्या? मैं परदेसी हूँ, मुझे कुछ वक्त के लिए आराम करने की जगह चाहिए। तन्वी, बाहर जाकर देखो, शायद किसी को हमारी जरूरत है। तन्वी बाहर जाती है तो देखती है कि एक गरीब महिला खड़ी है। बेटी, क्या मुझे तुम्हारे घर में थोड़ी देर ठहरने की जगह मिल सकती है? हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है, आगे जाओ, वहां रैन बसेरा है, वहीं आराम कर लेना। बेटी, ऐसा मत कहो, मेरे पास पैसे नहीं है, रैन बसेरा में खाने को नहीं मिलेगा। तुम अगर कुछ खाने को दे दोगी तो माता तुम्हारा भला करेंगी। हमारे घर में खाना खत्म हो गया है, अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर तन्वी घर के अंदर आ जाती है।
लेकिन जब वो खाने की टेबल पर आती है तो देखती है कि उसकी थाली में खाना नहीं था। दरवाजे पर कौन था? एक भिखारन थी, मैंने उसे भगा दिया। वो सब छोड़ो, तुम मेरा खाना क्यों खा गए? मैंने तुम्हारा खाना नहीं खाया। खाना तुम्हारी प्लेट से अचानक गायब हो गया। खाना कैसे गायब हो सकता है? वो मैं नहीं जानता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपने लिए दूसरा खाना बना लो। प्रतीक ऑफिस चला जाता है। इधर तन्वी अपने लिए खाना बनाने रसोई में जाती है। वो देखती है कि रसोई का सारा राशन खत्म हो चुका था। वो मन ही मन सोचती है, कहीं वो महिला कोई डायन या चुड़ैल तो नहीं, उसी ने कोई जादू टोना किया होगा। कोई बात नहीं, बाहर जाकर कुछ खा लेती हूँ, वैसे भी मैंने बहुत दिनों से बाहर का कुछ नहीं खाया। ऐसा सोचकर तन्वी अपने पर्स से पैसे निकालने जाती है, लेकिन उसके पर्स में पैसे ही नहीं होते। कल ही तो प्रतीक ने पैसे दिए थे, मैंने इसे पर्स में रखा था, आज कहाँ गए? अब क्या करूं, क्या खाऊं? तन्वी भूखी सो जाती है। इधर फाल्गुनी को प्यास लगती है। वो नींबू का शरबत बनाने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई तो खाली पड़ी है। रसोई में ना तो कोई फल है, ना कोई सब्जी, राशन के सारे डब्बे खाली हैं। ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर के बाद प्रतीक ऑफिस से घर आ जाता है। क्या बात है प्रतीक बेटा, तू आज ऑफिस से जल्दी आ गया? माँ, मुझे बॉस ने काम से निकाल दिया है। अगर मुझे जल्दी कोई काम नहीं मिला तो मैं घर की ईएमआई नहीं भर पाऊंगा और हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। क्या? नवरात्रि के पहले दिन ऐसा अनर्थ? जरूर हमसे कोई गलती हुई है जिससे माता रानी नाराज हैं। फाल्गुनी माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने जाती है और माता रानी से कहती है, हे माता रानी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दो माँ, हमें हमारी गलती सुधारने का मौका दो माँ। तभी तन्वी फाल्गुनी को सुबह की सारी घटना बताती है। क्या? वो साक्षात माता रानी थी? तूने माता रानी का अनादर किया है। अब मैं क्या करूं माँ जी, मुझसे गलती हो गई। तन्वी बहू, तुझे नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करना होगा। पूरे 9 दिन सारे सुखों का त्याग करना होगा। तन्वी, जो कि पूजा पाठ से कोसों दूर भागती थी, उसने नवरात्रि के कठोर नियमों के पालन का प्रण लिया। वो रोज सुबह उठकर फाल्गुनी के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करती, जिसके बाद वे दोनों ढेरों पकवान बनाती और उन्हें गरीबों में बांट देती। रात में तन्वी बिस्तर की बजाय जमीन पर चटाई बिछाकर सोने लगी। इस तरह उसने दुर्गा अष्टमी तक माँ दुर्गा की पूजा आराधना की। 9वें दिन दोनों सास बहू ने मिलकर नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन किया। कन्या पूजन खत्म होने के बाद वही गरीब महिला तन्वी के घर आती है। घर में कोई है क्या? क्या इस गरीब को कुछ खाने को मिलेगा? तन्वी घर के बाहर आती है। माता, आप आइए, हमारे घर में आपका स्वागत है। तन्वी गरीब महिला को घर के अंदर बुलाती है। दोनों सास बहू उसे भरपेट भोजन कराती हैं। विश्राम करने के लिए तन्वी उसे अपने कमरे में ले जाती है। आप जब तक चाहे हमारे घर में रह सकती हैं, आप यहाँ आराम कीजिए। गरीब महिला तन्वी के बिस्तर पर सो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो महिला कमरे से बाहर नहीं आती है। तन्वी बहू, जरा जाकर तो देख, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तन्वी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि वो महिला कमरे में नहीं है और उसका कमरा धन दौलत से भरा हुआ है। तन्वी फाल्गुनी को सारी बात बताती है। उसी समय प्रतीक के पास उसके पुराने ऑफिस से फोन आता है। माँ, मुझे बॉस ने फिर से काम पर रख लिया है। ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। माता रानी ने हमें क्षमा कर दिया, हमारे घर में अपने कदम रखकर हमें धन्य कर दिया। माँ जी, अब से मैं रोज माँ दुर्गा की पूजा करूंगी। माता रानी की सदा जय हो।